जिला मुख्यालय बक्सर में गंगा सेतु की तरफ जाने वाले सड़क को स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जाम कर दिया गया। सड़क जाम होने से दोनों तरफ का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया, जिसमें दोनों तरफ आने वाली गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक नए गंगा सेतु के निर्माण के लिए सारीमपुर के ग्रामीणों की जमीन और मकान जमीन अधिग्रहण के लिए तोड़े जा रहे हैं। इसी बीच कुछ गांव वालों का आरोप है कि उन्हें मुआवजे की राशि नहीं मिल पाई है और उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिसे लेकर गुरुवार की शाम उन्होंने सड़क पर मुआवजे को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान आगजनी की भी सूचना है। 3 घंटे हो गए अभी, 2-3 घंटे। और जब हम इधर से लौट रहे थे तो यहाँ लोगों ने जो है पहले तो आगजनी वगैरह करके रखा है और प्रशासन को अब तक आकर इसको क्लियर कराना चाहिए, और लेकिन किसी तरह का वो दिख नहीं रहा है। प्रोग्रेस पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है जाम लगा हुआ है। हाँ भरौली तक, हाँ, और गोलंबर तक पूरा। और इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि मान लीजिए हम लोग हम बदतमीजी भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या हो रहा है कि वहाँ जाने के बाद हम लोग बोले कि मान लीजिए किसी का कोई इमरजेंसी में कोई हॉस्पिटल में भर्ती होगा तो लग रहा है हम ही लोग से बदतमीजी करने नहीं जाने देंगे। आग लेके ऐसे एकदम बिल्कुल मतलब क्या एकदम बहुत परेशान है हम लोग कब से बैठे हुए। मान लीजिए किसी को आप सोच लीजिए ना, कई तरह के काम होते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे हैं और मान लीजिए कोई आपका हॉस्पिटल में कोई आपका जो है कोई भर्ती होगा तो मान लीजिए कैसे जा पाएगा वो। ऐसे में प्रशासन यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ, तो हमको नहीं दिख रहा है कोई इस तरह का ये है। ये थोड़ा सा और ये चाहिए था कि आकर के थोड़ा इसको जाम क्लियर करवाना। कई तरह की समस्याएं हो रही है, किसी के शादी विवाह होगा, कोई कुछ होगा। क्या नाम है आपका? मेरा तो मतलब यही है, बक्सर के लोकल रहने वाले हैं। आपको जाना है उधर? हाँ, हमको जाना है। बड़ी परेशानी हो रही है, हम इसी वजह से परेशान होकर हम हताश होकर यहाँ बैठे हुए हैं। देखने को मिली तो क्या है मामला? देखिए, मामला इन लोगों का जो है मुआवजा से जुड़ा हुआ है और मानवता से सबसे बड़ी बात है कि जुड़ा हुआ मामला है। इसमें इन लोगों का मांग है कि हमको पहले मुआवजा दिया जाए, बाद में जो है हमारे मकान को, घरों को तोड़ा जाए, ज़मीन को खाली कराए, जो कि हमारा कानून भी है, यही कानून भी कहता है। इनके मुताबिक मुस्तफ़ा ने जो बताया, मैं नहीं जानता था कि 20 तारीख को शायद लोगों ने आकर या 22 तारीख को अल्टीमेटम दिया था कि 2 दिन में खाली कर दीजिए। ठीक है, अल्टीमेटम सही है 2 दिन का, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अगर रिक्वेस्ट किया कि हमें 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन की मोहलत दे दी जाए तो ये काम कल भी हो सकता था। अब वीरान तो हो ही गया, बात सही है, गरीब लोग हैं, ये लोग रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। दूसरी बात है नहीं किया गया, नहीं विस्थापित नहीं किया। दूसरी बात है कि मैं यहाँ जब आया जाम हटवाने के लिए और सहयोग के लिए कि भाई आखिर क्या मामला है, आपका मामला जानने के लिए, चूँकि मैं रिलेशन में चला गया था, शाम को 4 साढ़े 4 बजे आया, 5 मिनट यहाँ मैं रुका भी था, लेकिन उस वक्त कोई बवाल नहीं था। पता चला कि कुछ जी, तब मैं अभी चोटिल भी हुआ। जी हाँ, एक लड़का चोटिल हुआ है, उसका हाथ दिखा रहा था अभी मुझे कि उसका हाथ वगैरह फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, अब है कि 25 चोटिल होने का कारण पुलिस की जल्दीबाजी में घर नहीं, पुलिस ने उस पर वार नहीं किया है। जल्दीबाजी में इधर उधर करने में, दौड़ भाग में उसको या सामान हटाने वगैरह में वो डिसबैलेंस होकर गिरा है। पुलिस की इसमें बर्बरता नहीं है, मैं गलत बयान नहीं दे सकता हूँ कभी भी किसी के खिलाफ। दूसरी बात है कि 25 लोग जो अपने पेपर्स को जमा कर चुके हैं, उनका मुआवजा क्यों नहीं मिला, ये तो सरकार ही बता सकती है, हम लोग नहीं बता सकते हैं। क्या आप लोग मांग करते हैं अभी कब नहीं, रहिएगा? कुछ लोगों का घर का पैसा मिल गया ज़मीन का, लेकिन जिसको घर का पैसा मिला है और जिसको ज़मीन का भी पैसा मिला उसका तो तोड़ा गया। जिसको एकदम 0 माइनस में है, जिसको कुछ नहीं मिला गया है, उसको घर को भी तोड़ दिया गया। बताइए, अभी आप लोग रोड जाम किया है, कब तक कीजिएगा, क्या मांग है? हम लोग की ये मांग है कि जब तक से हम लोगों का पैसा ना मिल जाए, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो सर ये बताइए कि हम लोग जाएंगे कहाँ? अगर ज़मीन नहीं लगे आधा कट्ठा 1 कट्ठा तो पूरी हम लोग सामान को लेकर कहाँ जाएंगे? बताइए, इतनी महंगाई के दौर में आज हमारे इस रात को आज हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? ये बताइए, कहीं जगह नहीं है कि हमारे बच्चे जाएं। क्योंकि बाद कहीं किराए पे भी रूम नहीं मिल रहा है इस सारीपुर में। मौके पर पहुंची नगर थाना और औद्योगिक थाना की पुलिस के समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी सुनने को तैयार नहीं थे। बहुत समझाने के बाद एसडीओ से मिलने की शर्त पर जाम को समाप्त कराया जा सका। जाम लगाया तो ये लोग अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर मुआवजा की मांग कर रहे थे। इसी वजह से एसडीओ से समन से इस पर बात हुई है। वो कल ये लोग फिर वहाँ पर वो टाइम दिए हैं, उसके आधार पर वो लोग जाएंगे, बात अपना रखेंगे। उसका भी यहीं पर लोगों से चिन्हित किया गया है। वो लोग अब जाम के यहाँ
कार अतिक्रमण को लेकर उनका कुछ मुआवजा के प्रस्ताव को लेकर किया गया है। कितना देर जाम रहा? 2 घंटे बताया जा रहा है कि जाम था। नहीं, ऐसी बात नहीं, जाम तो अभी आया, अभी तुरंत अपने शांतिपूर्ण ढंग से लोग जाम किया और हटा भी दिया लोग। एसडीओ ने ग्रामीणों से मिलने के लिए आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम समाप्त किया। देर रात प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क जाम किए जाने से उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बस सड़क पर जाम को हटाने में लगी रही। टाइम 8 बिहार के लिए बक्सर से कपिंद्र किशोर की रिपोर्ट।